यह कहानी एक पेड़ की बद्दुआओं के बारे में है जो एक गांव को तबाह करने की ताकत रखता है। एक गमगीन और खौफनाक कहानी जिसमें एक नौजवान लड़के फैसल ने एक रहस्यमयी पेड़ की हकीकत जानने की कोशिश की, जिसके बारे में गांव के लोग हमेशा खामोश रहते थे। एक बदले की न खत्म होने वाली कहानी जो कई दशकों से छुपी हुई थी। आपको क्या लगता है, क्या फैसल उस पेड़ की बद्दुआओं से बच सकेगा, या फिर कुदरत का इंतकाम कुछ ऐसा है जिससे कोई बच नहीं सकता? यह कहानी आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाएगी जो आपने कभी नहीं जानी होगी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां का एक कदीमी पेड़ इलाके के लोगों के लिए एक राज बन चुका था। इस पेड़ के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर थीं, मगर किसी ने भी उसकी असली हकीकत को नहीं जाना था। गांव में एक छोटा सा खानदान रहता था, जिसमें वालिद, वालिदा और दो बच्चे थे। यह खानदान एक आम किसान था और उनका गुजारा मेहनत मजदूरी से होता था। गांव के एक कोने में एक बड़ा पेड़ था जो लोगों की नजर में बहुत रहस्यमयी था। यह पेड़ बहुत पुराना था और उसके तने का रंग सियाह था, जैसे उस पर हजारों साल का बोझ हो। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा संग था, जो अक्सर गांव के बच्चों की खेलने की जगह हुआ करता था। कुछ लोगों का मानना था कि उस पेड़ पर जिन्नात का बसेरा है और अगर कोई उसके करीब गया तो वो बद्दुआएं लेकर वापस आएगा। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को हमेशा उस पेड़ के करीब जाने से मना किया था, लेकिन बच्चों के लिए ये एक चैलेंज बन चुका था। कुछ लोगों का कहना था कि इस दरख्त पर जिन्नात का बसेरा था और अगर कोई इसके करीब गया तो वो बद्दुआएं लेकर वापस आता था। गांव के बुजुर्गों ने इस दरख्त के बारे में बच्चों को हमेशा खबरदार किया था कि वो इसके करीब ना जाए, वरना उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन बच्चों के लिए ये एक चैलेंज था और वो इस दरख्त के करीब जाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन गांव में एक नया खानदान आया। उनके पास एक जवान लड़का था जिसका नाम फैसल था। फैसल का दिल बहुत बेचैन था और वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि दरख्त के नीचे एक गमगीन कहानी छुपी हुई है, लेकिन किसी ने कभी उसके बारे में सच नहीं बताया। फैसला ने फैसला किया कि वो खुद इस दरख्त की हकीकत जान लेगा। एक शाम, जब सूरज गरूब हो रहा था, फैसला ने चुपके से उस दरख्त की तरफ जाने का इरादा किया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, मगर उसने खुद को मजबूत किया और दरख्त के नीचे पहुंच गया। जैसे ही वो दरख्त के करीब आया, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और दरख्त के पत्तों में सरसराहट हुई। फैसल ने उस सरसराहट को नजरअंदाज किया और दरख्त के नीचे बैठ गया। वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक साया नमूदार हुआ। ये साया एक बूढ़ी औरत का था, जिसके बाल सफेद और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। औरत की आंखें चमक रही थीं, जैसे वो किसी की रूह को देख रही हो। क्या तुम जानते हो नौजवान? औरत ने कहा। आप कौन हैं? फैसल ने खौफ के आलम में सवाल किया। औरत ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं वो हूं जिसकी बद्दुआओं ने इस दरख्त को जिंदा रखा है। फैसल की आंखों में खौफ और तजस्सुस का मिला जुला असर था। औरत ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, यह दरख्त कभी इंसानों का दोस्त था, लेकिन तुम्हारे गांव के लोगों ने इसके साथ ज्यादती की। उन्होंने इसे बेरहमी से काटने की कोशिश की और तब से इस दरख्त पर लानत लगी हुई है। फैसल ने बड़ी मुश्किल से सवाल किया, कैसी लानत? औरत ने कहा, यह दरख्त अब तुम्हें अपनी बद्दुआओं से तबाह करेगा। अगर तुम इसके करीब आओगे तो तुम्हें वो सब कुछ भुगतना पड़ेगा जो मैंने कई दहाइयों से बर्दाश्त किया है। फैसल ने खौफजदा होकर पूछा, कैसा इंतकाम? औरत उसके करीब आकर बोली, तुम्हारे गांव वाले जिस दिन तुम्हें मेरी बद्दुआ से बचाने नहीं आएंगे, वो दिन तुम्हारे लिए तबाही का दिन होगा। यह सुनकर फैसला ने फौरन दरख्त को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो किसी बोझ के नीचे दब रहा हो। वो हिम्मत हार चुका था और उसकी नजरें धुंधला गई थीं। उसके कानों में आवाजें आ रही थीं, जैसे वो दरख्त के नीचे दफन हो रहा हो। उसी लम्हे गांव के बुजुर्ग ने दरख्त के करीब पहुंचकर चमकदार तलवार से दरख्त के तने को काट दिया। जैसे ही तलवार दरख्त के तने से टकराई, एक जोरदार आवाज आई और दरख्त में एक खौफनाक दहाड़ पैदा हुई। दरख्त से एक जहरीली हवा निकली और फैसल के जिस्म में अजीब सी टूट फूट शुरू हो गई।
गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो इस दरख्त को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे ताकि इसकी बद्दुआएं गांव को तबाह न करें। जब दरख्त पूरी तरह काट दिया गया तो गांव की फजा में एक अजीब सुकून छा गया। लेकिन फैसल का जिस्म अब भी उस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था जो दरख्त की बद्दुआओं की वजह से हुई थी। गांव वालों ने फैसल को फौरन गांव के सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। ये कहानी एक सबक देती है कि कभी भी किसी के साथ जुल्म न करो, क्योंकि कुदरत का इंतकाम बहुत सख्त होता है। और हमेशा बुजुर्गों की बातों को अहमियत दो, क्योंकि वो तजुर्बे से जानते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं।